जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज का वीडियो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर दो बड़ी अपडेट सामने आई है। यहाँ पर पहली अपडेट है कर्मचारियों की ओर से जो प्रोफेशनल टैक्स में छूट की मांग उठाई गई है उसके बारे में। वहीं पर दूसरी ओर फिटमेंट फैक्टर को लेकर फिर से जो है चर्चा तेज हो गई है। आखिर इन दोनों खबरों का आपके वेतन और आपके पेंशन पर क्या असर पड़ सकता है, आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरीके की पोस्ट वायरल हो रही है कि 8वें वेतन आयोग में इतनी सैलरी बढ़ना तय हो गया है या प्रोफेशनल टैक्स खत्म कर दिया गया है। ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, इसलिए इस वीडियो में हम केवल आधिकारिक जानकारी, कर्मचारी संगठनों की मांग और संभावित प्रभाव की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की। एनसीजेसीएम, आप सब इन स्टाफ साइड के बारे में जानते हैं कि कैसे हमारे देश के कर्मचारी पेंशनर्स का सबसे बड़ा संगठन है ये, जो इनकी आवाज लगातार केंद्र सरकार तक पहुंचाता रहता है। ये केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद का एक आधिकारिक मंच है। जब कर्मचारियों की वेतन, भत्ते, पेंशन या सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे होते हैं तो कर्मचारी संगठन अपनी मांग इसी मंच के माध्यम से सरकार और वेतन आयोग तक पहुंचाते हैं। हाल ही में स्टाफ साइड एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया है। इस मेमोरेंडम में कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है प्रोफेशनल टैक्स को लेकर हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि प्रोफेशनल टैक्स आखिर होता क्या है। इसे सरल भाषा में समझें तो प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसे कुछ राज्य सरकारें अपने नियमों के अनुसार लागू करती है और ये इनकम टैक्स से अलग होता है। यानी अगर कोई कर्मचारी इनकम टैक्स दे रहा है, तभी कुछ राज्यों में उनके वेतन से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती होती रहती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है इस पर कि आज के समय में कर्मचारियों पर पहले से ही कई अधिक तरीके के बोझ हैं। इनकम टैक्स, महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और अन्य कटौतियों के बीच प्रोफेशनल टैक्स जो है ये भी अतिरिक्त भार बन जाता है। इसीलिए उन्होंने 8वें वेतन आयोग से सिफारिश करने की मांग की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इससे राहत दी जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यह अभी केवल मांग है, सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है और न ही कोई आदेश जारी हुआ है। लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग की कमेटी अपनी सिफारिशों में इसे शामिल कर लेती है तो कर्मचारियों के हजारों हजारों रुपए बच जाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, यानी फिटमेंट फैक्टर की। जब भी नया वेतन आयोग आता है, सबसे ज्यादा चर्चा जो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर होती है, क्योंकि ये वह आधार होता है जिससे नई बेसिक पे तय होती है। बेसिक पे बढ़ती है तो इसके साथ साथ अलाउंसेस में बढ़ोतरी होती है, पेंशन का बेसिक पे बढ़ता है। तो कुछ इस तरीके से कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जो है उनकी सैलरी और पेंशन में अलाउंसेस में बढ़ोतरी होती है। अब आसान शब्दों में कहें तो वेतनमान जो है बेसिक पे को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक पे निकाली जाती है। अब नई बेसिक पे बढ़ने पर, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने शेयर किया, एचआरए, टीए और अन्य कई भत्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर ऐसा हो जिसमें कर्मचारियों की वास्तविक आय में अच्छा खासा सुधार हो। पिछले कुछ दिनों में वीडियो में अलग अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े भी सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी भी बाकी है। अभी 8वें वेतन आयोग जो है उसकी कमेटी, जिसकी सब कमेटियां भी बन रही है, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है। 9-10 जुलाई को कलकत्ता का दौरा पूरा हो चुका है, मीटिंग्स वगैरह हो गई है। कुछ दिनों में इस मीटिंग से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी हमारे साथ शेयर होगी। हम वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस मीटिंग्स में क्या कोई अलग मांगे रखी गई, क्या कोई नई मांगे हमारे सामने आई है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई सैलरी चार्ट दिखाई देता है
जिसमें लिखा हो कि आपकी सैलरी निश्चित रूप से इतनी ही हो जाएगी, तो उसे अंतिम सच न मानिए। ये केवल संभावित गणना हो सकती है। और अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसका फायदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मिल सकता है? अगर हम पिछले वेतन आयोग का अनुभव देखें तो नई वेतन संरचना का प्रभाव पेंशन संशोधन पर भी पड़ा था। इसीलिए इस बार भी पेंशनर्स को उम्मीद है कि आयोग उनकी पेंशन से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार करेगा। हालांकि अंतिम लाभ किस रूप में मिलेगा, क्या जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं इनके लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होगा, ये आयोग की सिफारिश और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फैमिली पेंशनर्स के लिए ये भी एक विषय महत्वपूर्ण है। कर्मचारी संगठनों ने अपने सुझाव में पेंशन और फैमिली पेंशनर से जुड़े हुए कई मुद्दों को शामिल किया है। इसीलिए आने वाले समय में इन विषयों पर भी नजर रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। फिलहाल 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों और इसके साथ साथ अन्य पक्षों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। इन सुझावों का अध्ययन करके इसके बाद आयोग जो है अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। उसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय लेगी। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो गया है या फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है। अभी प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। लेकिन हमारी सलाह यही है कि देखिए, केवल आधिकारिक आदेशों और विश्वसनीय जानकारी पर ही आपको भरोसा करना है। अफवाहों और वायरल संदेशों से आपको बचना है। जैसे ही 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन, पेंशन रिवीजन या प्रोफेशनल टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी नया आधिकारिक अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको सरल भाषा में उसकी जानकारी जरूर से शेयर करेंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसे अपने साथी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सैनिक न्यूज विथ रीना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि 8वें वेतन आयोग की कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपसे छूट न जाए। और कमेंट्स करके ये जरूर से बताइएगा कि क्या आपके अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से राहत मिलनी चाहिए या नहीं, और 8वें वेतन आयोग से आपकी सबसे ज्यादा उम्मीदें किस चीज को लेकर है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इस वीडियो से अनुमति दीजिए। जय हिंद।